आज हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया एक वास्ट कंट्री है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं, जिनको फिजिकल फीचर्स भी कहते हैं। आखिर ये फिजिकल फीचर्स होते क्या है? ये फिजिकल फीचर्स नेचुरली फॉर्म स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि हमारा ये माउंटेन हो गया, ये नेचर के द्वारा बनाया गया है, किसी ह्यूमन नेचर ने बनाया। या फिर ये प्लेन्स हो गए, ये भी नेचुरली फॉर्म है। या फिर प्लेट्यू हो गए, या फिर जो भी ये दिख रहा है जैसे आइलैंड हो गया, कोस्टल एरियाज हो गया, डेजर्ट हो गया, ये सभी नेचुरली फॉर्म स्ट्रक्चर है, नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें फिजिकल फॉर्म फीचर्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली यही देखेंगे, ये जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, माउंटेन, प्लेन, प्लेटू, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ और इंडिया में कितने टाइप्स के ये पाए जाते हैं, यानी इनका डिवीज़न कितने टाइप्स में किया गया है। तो जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको मेनली 6 टाइप में बांटा गया है। पहला क्या है? हिमालयन माउंटेन, जो ये ब्लू वाला दिख रहा है आपको। नॉर्दर्न प्लेन्स, ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है। पेनिनसुलर प्लेटू, ये जो डेक्कन का प्लेटू है इसे ही पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। ये पूरा एरिया आ जाता है इसमें, ये वाला पूरा एरिया पेनिनसुलर वाला लेके डेक्कन का प्लेटू में आ जाता है, ये पेनिनसुलर प्लेटू में आ जाता है। इंडियन डेजर्ट, इधर इंडियन थार डेजर्ट जो आपको दिख रहा है। कोस्टल एरियाज, ये जो साइड साइड के आपको दिख रहे हैं। और आइलैंड्स, यहाँ पे जो छोटे छोटे अंडमान निकोबार या फिर ये जो लक्षद्वीप होता है, इन्हें ही हम लोग आइलैंड्स कहते हैं। तो इंडिया को मेनली 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न में बांटा गया है। इसको याद रखने का ट्रिक है चीनी पे। सी से आपका कोस्टल एरिया, एस से हिमालयन माउंटेन, आई से आपका इंडियन डेजर्ट, एन से नॉर्दर्न प्लेन, फिर आई से आइलैंड और पेन आपका पेनिनसुला हो जाता है। तो यही मेजर 6 फिजिकल डिवीज़न है इंडिया को किया गया है। हम लोग देखेंगे कि ये जो फिजिकल फीचर्स है इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फीचर्स की हम लोग जब बात करते हैं, जैसा कि आपका मान लीजिए माउंटेन है, तो माउंटेन क्या है? वाटर रिसोर्स प्रोवाइड करता है। जैसे माउंटेन पे पीरियन रिवर्स फ्लो करते हैं, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, जिन पे सालों भर पानी रहता है। रीज़न क्या है? इनके पास रेनफॉल एक सोर्स है पानी का, उसके अलावा जो ग्लेशियर मेल्ट करता है उसके द्वारा पानी रहता है, ठीक। उसके अलावा ये बायोडाइवर्सिटी को देता है, बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। उसके अलावा ये प्रिवेंट करता है कोल्ड विंड, ये जो साइबेरियन कोल्ड विंड्स आते हैं उससे इंडिया को प्रिवेंट करता है। या फिर जो इंडियन मानसून जाते हैं तो उसके कारण इंडिया में इंडियन मानसून के जो बादल होते हैं उसको ये रोकता है और इंडिया में वर्षा कराता है। प्लेन्स की हम लोग जब बात करते हैं तो ये फर्टाइल लैंड होते हैं, तो एग्रीकल्चर सपोर्ट का जाहिर बात है, जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी क्या रहेगा? डेंस रहेगा। प्लेटू की बात करें तो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है, ठीक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आपको मिल सकता है। डेजर्ट की हम लोग बात करें तो ये टूरिज़्म के लिए फेमस है, दिख रहा है ना ये कैमल राइड, टूरिज़्म के लिए फेमस है। उसके अलावा कोस्टल एरियाज़ की बात करें तो पॉट्स या फिर फिशेज, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशरीज दिख रहे होंगे, जैसे वेल है, हिल्सा है, कटला, जो भी है, टूरिज़्म के लिए फेमस है, फिशिंग के लिए फेमस है। और आइलैंड की बात करें तो ये भी टूरिज़्म के लिए फेमस है या फिर बायोडाइवर्सिटी को ये प्रमोट करता है। टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी और मेरीन बायो दोनों को ये प्रमोट करता है आइलैंड्स। थैंक यू।